तो यूपी उस दिल में छेद है। उन्होंने मेरे चाचा की जमीन तो बहुत सही हड़पी थी, क्या सही दरिया में डाला लौड़े को। पापा ने कह दिया आज रात तो मैं अकेला, बस अपने बाप के साथ सोना बंद कर दे। अब मेरे साथ आप मुझे सिर्फ जिस्म की जैसी मैंने और प्लीज वेलकम अभय शर्मा गाइस। अभी जैसे सब कह रहे थे बिहार से सब लोग हो, मतलब अलग अलग जगह से हो ना, मैं यूपी से हूँ, ठीक है। जैसे दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है तो यूपी उस दिल में छेद है। ये वैशाली वाली मेट्रो पकड़ के मोटरसाइकिल चला के आया था, इतना ज्यादा आसान है इनके लिए। और ऊपर से क्या क्या, मेरे पापा यूपी के इकलौते ऐसे पुलिस वाले हैं जो ईमानदार हैं। ऐसा नहीं उन्होंने चोरी करने की, रिश्वत लेने की कोशिश नहीं करी, उन्हें मिली नहीं है, कोशिश पूरी करी उन्होंने मेरे चाचा की जमीन तो बहुत सही हड़पी थी। मेरा चाचा दिन भर कहता रहता था नेकी का दरिया में डाल, नेकी का दरिया में डाल, क्या सही दरिया में डाला लौड़े को। और एक दिन ऐसे पापा ने सुन लिया कि अपने चाचों को लौड़ा कहता, कम से कम बहन का लौड़ा तो बोल। मतलब बहुत ज्यादा चिल लोग हैं मेरे घर पे, एकदम इतने ज्यादा मस्त रहते हैं ना, उनके दिमाग में ये रहता है कि अपने काम से काम रहो, सामने वाला जो बकचोदी करे उसकी गांड मार दो। मतलब इतने ज्यादा, एक तो पुलिस में पर्सनालिटी बहुत बढ़िया, एक्सट्रोवर्ट आदमी है, हर किसी से एकदम हुक कर लेते हैं। पार्क में टहलने का एक आंटी मिल गई उन्हें, और आंटी कहने लगी और भाई साहब क्या कर रहे हो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। और पापा का दिमाग चाट लिया, 3-4 दिन लगातार मिली और खूब चाटा कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। और फिर एक दिन कहती है कि और भाई साहब आपके घर में कौन कौन है। पापा ने कह दिया आज रात तो मैं अकेला हूं। मतलब एकदम स्वैगर पापा रखा हुए हैं, हाँ बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं मेरे पापा, मेरे दादा भी, कोई है अपने दादा वादा के टच में है कोई बचपन में कभी रहा हो? जब आप अपने दादा के टच में रहते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बुढ़े भी कम बकचोदी नहीं काट रहे हैं, ये भी सही मचा रहे हैं एकदम। एक तो मैं जब मेट्रो में आया तो मैंने बुड्ढों को ऑफिस जाते हुए देखा कि बहन चो ये भी इंजीनियर है, इन्होंने भी बीटेक कर रखा। मैं चौंक गया। और मतलब मैंने ऐसे पूछा कि और अंकल राजीव चा को आ गया क्या? उसने इंग्लिश में बोला कि वेयर डू हैव टू गो, आई डोंट नो। हमारा वाला तो बहन चो पूरे गांव को गाली बक रहा, बंदर मार रहा सबको, उससे और कोई काम ही नहीं। और ये सोफिस्टिकेटेड बने हुए हैं, इतने ज्यादा चिल आदमी है। अखबार पढ़ने की इतनी ज्यादा आदत है मेरे दादा को, इतनी ज्यादा आदत है। एक दिन अखबार में न्यूज आई कि रशिया के किसी गांव में लड़कियां ब्रा नहीं पहनेंगी। ठीक है, सही है, न्यूज है। जैसी न्यूज है अखबार वाले के रैपट जड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ बाबा यार, ये तो न्यूज है, इसकी गलती है। क्या लगे भैंचो गांव का नाम तो लिख। कह रहे तेरा एक ही काम है, वो भी तू सही से नहीं कर रहा, वहां पे भैंचो हक दे रहा। हमेशा सैवेज पना उनके दिमाग में रहता है, कैसे भी करके कुछ भी हो जाए कि चुप नहीं रहना है, सामने वाले का मुंह बंद कर देना है। ऊपर से मैं छोटे शहर में हूं तो मेरा प्यार भी छोटे शहर वाला है। तुम लोग करा पहला प्यार याद है? कितना चूतिया होता है वो सीट गिरने वाला प्यार है। मेरा एक दोस्त है, भूरा है, और भूरे का क्या सीन है, एकदम जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन पर्सन है एकदम, तुम खुद जज करना। एक दिन स्टेज पे गया, इसे दिया थॉट ऑफ द डे। स्टेज पे आके बोलता है सिर्फ मैं भूरा नहीं, मेरा वो भी भूरा है। इतना ज्यादा जेन्युइन बंदा है। टीचर ने क्लास में इससे पूछा कि प्रोस्टिट्यूशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहने लगे सर थोड़ा महंगा नहीं है? कह रहा जवाब दे रहा, कह रहे सर जो घर से पैसे आ रहे हैं वो तो सब इसी में चले आ रहे हैं, ताकत के लिए कम पड़े आ रहे हैं। सर सीरियस हो गए कि हाँ भाई क्या तो सही रहा। ऊपर से सरकार भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोक रही है, कम से कम महिलाओं की तो ना रोके।
कैसे तो करके माने, बहुत जेन्युइन बंदा है एकदम। मुझसे कहने लगा भाई अब लौंडियाँ पटाते हैं, अब लड़की पटाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लड़की पटाते हैं। मैंने ठीक है, लिस्ट बना था। कह रहा भाई ऐसा करते हैं, लड़कियों को क्या क्या पसंद है वो नोट कर लेते हैं। पहले भी लिखता लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है। अगले दिन कॉलेज ओमनी लेके चल दिया मेरे साथ। क्या भाई दरवाजा खोलेंगे पीछे डालेंगे, बात करनी नहीं है। और इनसे मैं क्या सलाह लूं, इनसे सोचो मैं सलाह लूं। और ऊपर से मेरे शहर में जहां पे तुम लड़की से 2 मिनट बात करने लग जाओ पूरा मोहल्ला देखने लग जाता, पूरा बाजार देखने लग जाता, क्या बहन चो ये बात करा लड़की से। पानी पूरी खाते हुए लोगों के मुंह रुक जाते हैं, ओ इसने एक्सक्यूज मी बोला। रिक्शे वाला रोक लेता, रिक्शा वाले बहन चो लड़की थोड़ा चल रहा है अभी पीटू से। गांड सुलग जाती है उनकी कि लड़की से कैसे बात कर रहा है। और मैंने एक बार कोशिश भी करी कि इनसे पूछ लेता हूं, तो मैंने टेक्स्ट भेजा लड़की को, वो दोस्त को अपने, कि भाई देखना इसका क्या रिप्लाई करूं। कहता भाई इसे भेज दे सेंड नोट्स, और नोट्स की स्पेलिंग NUD कर देना, और फिर अगर मिल जाते हैं बहुत बढ़िया, गुस्सा हो जाए तो कह देना कि ऑटो करेक्ट हो गया। ये ह्यूमर, मतलब इस लेवल का ह्यूमर है इनका, यहीं तक सोच पा रहे हैं एकदम। इसलिए मैं लेता हूं अपने दादा की एडवाइस, क्योंकि बुढ़ा है चल आदमी एकदम। अब मेरा दोस्त भी मुसलमान था, दादा से मिलने के बाद नहीं रहा। सलीम था, सलीम मेरे पास आया, कहता कि भाई कि अपने दादा से मेरी बातचीत करवा दे, मेरे बाप से बिल्कुल भी नहीं बन रही है। कह रहा कोई तरीका वो ऐसा बता देंगे जिससे सब सही हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर ले, वैसे कोई फायदा नहीं होगा। तो गया और सीधे दादा के पास जाके बोलता है कि बाबा यार मेरे बाप ने मेरी गांड मार रखी है, कोई तरीका ऐसा बता दो सब सही हो जाए। तो बाबा ने बहुत सोचा, फिर कहते हैं कि सब सही हो जाएगा, बस अपने बाप के साथ सोना बंद कर दे। आप कर लो, समझा लो, कर लो अपने रिश्ते सही। मुझसे कह रहा है भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया, तेरे दिमाग में मेरे दादा ही आए। मुझसे पूछने लगे बता कुछ बता कैसी लड़की चाहिए तुझे। मैंने कहा बाबा थोड़ी सही सी हो, समझदार हो, जो मुझे समझे, जिससे बात करूं तो घंटा घंटा बीते, और मैच्योर हो, बचकानी हरकतें ना करे। कहने लगे मिल्फ चलेगी। मैंने पहले तो उनकी पॉर्न हिस्ट्री चेक करी, ये बहन जो कौन सी देख रहे हैं, ये मुझे क्या सुधारेंगे, इनका तो सीन ही अलग चल रहा है एकदम। और तुम में से कितने लोग ऐसे जो ये मानते हैं कि पापा लोगों की बात मान लेनी चाहिए? कितने लोग हो? जेन्युइनली बता दो, मैं ऐसा वो नहीं करूँगा। तुम 4-5 तो ही मेरे दोस्त ही। और तुम लोग? तुम्हारी तो शादी मर्जी से हुई है ना? हाँ, तुम ऐसे कंफ्यूज लग रहे हो कि नहीं भाई, जब वो हमारी नहीं मान रहा है तो हम उनकी क्यों माने, माननी चाहिए ना। हाँ ऐसे करके तुम सही है। मैं कह रहा हूँ माननी चाहिए, हमेशा माननी चाहिए। पहले मैं भी ऐसे एटीट्यूड में रहता है कि बहनचो वो अपनी उम्र है उसकी, वो अपना देंगे हम अपना देंगे। फिर एक दिन मेरे पापा ने मुझे समझाया कि देख तू ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तू सिर्फ गलती से आ गया, वो तो तू बहुत छोटा सा है, तुझे तो एक मुट्ठ में मार देता 1 2 3। मुझे डिटेल में समझाने लगा कि बस खच 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 तू मौत, इसमें रिजर्वेशन भी नहीं चलता, लड़कियां भी मर रही हैं।